हाय एवरीवन। तो आज हम लोग करने वाले हैं कंप्लीट कोडिंग डिकोडिंग, है ना। रीजनिंग का टॉपिक है, इसे हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। और ये जो कोडिंग डिकोडिंग है इसका हर टाइप को कवर करेंगे, है ना। जितना टाइप जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है उतना हर टाइप को कवर करेंगे। इसका जो स्लाइड है इस टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। और इस स्लाइड के बाद, इस लेक्चर के बाद आप लोग को करना क्या है, टेलीग्राम चैनल में जाना है। वहाँ पे इस टॉपिक से रिलेटेड जो कोडिंग डिकोडिंग है उससे रिलेटेड एक प्रैक्टिस सीट रहेगा। उस प्रैक्टिस सीट को एक बार ट्राई जरूर करना, है ना, जिससे समझ आ जाएगा कि कितना अंडरस्टैंडिंग हुआ है और स्पीड जो है ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बूस्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन की तरफ। देखो, आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो ABCD का जो नंबरिंग होता है ना, कि A कौन से नंबर में है, B कौन से नंबर में है, ये पता होना चाहिए। लेकिन ये तो ठीक है कि पता होना चाहिए कि फॉरवर्ड में और बैकवर्ड में दोनों में पता होना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ ट्रिक के जरिए से इसको याद रखने का ट्राई करते हैं। कैसे, देखो ABCD को कैसे याद रखना है। पहले लेते हैं आई को। देखो, सब में को तो ट्रिक अप्लाई नहीं कर सकते हैं, जितना हो सके उतना ट्रिक अप्लाई करके याद रखने का ट्राई करते हैं। सबसे देखो यहाँ पे एफ है। एफ को कैसे याद रखोगे, एफ को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्या एफ है तो एफ को नीचे को ऐसे मिला दो। नीचे को जैसे ही मिलाए तो क्या 6 बन गया। तो एफ को कैसे याद रखोगे कि ये क्या है, ये 6 नंबर के हैं। क्लियर हुआ, ये कितने नंबर के हैं, 6 नंबर के हैं, ऐसे याद रखोगे। सेम कंडीशन में आई को कैसे याद रखोगे, ये आई है तो आई को क्या नीचे को, ऊपर और नीचे को ऐसे बना दो, क्या बना दो, 9 बना दो। ठीक है, क्या बना दो, 9 बना दो। बने क्या, 9 बन जाएगा 9। ठीक है, क्लियर हुआ। जैसे जी है, जी को कैसे याद रखोगे, देखो जी का जो नीचे साइड है ना, ये साइड जो 7 टाइप बन रहा है तो इसको याद रखोगे कि इसका जो नंबरिंग है 7th नंबर का प्लेस है जी। समझ आया। एच को कैसे याद रख सकते हो, एच को याद रख सकते हैं कि जो ये एच है इसका ऊपर पार्ट और नीचे पार्ट को मिला दो तो कितना बन गया, 8 बन गया, क्या है ना, 8 बन गया। तो इसको हम लोग 8 इसका नंबर याद रखेंगे। क्लियर है इतना। आगे देखते हैं क्या, आगे और देखो, जैसे एक है एम को जब रोटेट करोगे तो क्या ये 3 बनेगा, है ना। एम को अगर रोटेट कर दिया जाए तो 3 बन जाएगा। तो 3 में एक ऐड कर देना, मीन्स 13 बना देना, 13 बन गया। सेम डब्लू को जब रोटेट करोगे तो कितना बन जाएगा, ये भी 3 ही बनेगा, लेकिन इसको कंसिडर करना है एज 23। ठीक है, याद भी रहेगा। कैसे याद रखोगे कि जो डब्लू है वो तो लास्ट साइड आता है, तो लास्ट साइड आ रहा है मीन्स 23 कंसिडर करोगे। एम को कैसे याद रखोगे, एम तो थोड़ा पास में आ रहा है ना, डब्लू के रेस्पेक्ट में एम थोड़ा पास में आ रहा है तो इसको हम लोग एज 13 याद रखेंगे। क्लियर हुआ। चलो और एक सीट लेते हैं और समझो। जैसे कि टी को कैसे याद रख सकते हो, T20 सुने हो, T20 बोलते हैं, है ना, T20 मैच। तो इसका प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। समझ आ रहा है ना। और एक जो है U और V, ये दोनों मिलता जुलता है। देखो UV, तो इसको जस्ट याद रखना है 21 22, बस जस्ट ऐसे याद रखना है अपने को 21 22, और ज़्यादा इसमें याद रखना नहीं है। क्लियर है, इतना समझ आया। और कुछ वर्ड अगर छूट रहा होगा तो जैसे क्वेश्चन आता है उसमें हम लोग रिमेंबर करेंगे कैसे इसको याद कर सकते हैं। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और जितना टाइप का क्वेश्चन है उसको हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। उसके बाद इसका प्रैक्टिस सीट टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा, वहाँ से एक बार प्रैक्टिस कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं कि इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज GIV रिटेन है VIEG, सेम ओवर इज रिटेन EVRO। तो डिस्क को कैसे रिटेन करेंगे, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं पहले ये समझ लो। जैसे कि GIVE है, इसको हम लोग लिखे हैं VIEG में, तो इसमें रिलेशन यही देखना है कि इसमें लिखा क्यों है, कैसे लिखा है, किस पैटर्न में इस चीज़ को लिखा गया है, इसको अपने को समझना है ना।
तो इसको कैसे याद रखोगे, कैसे समझोगे? तो देखो, सबसे पहले सिंपल तरीका ये करना कि इसका नंबरिंग कर लेना, और जहाँ पे नंबरिंग हो वहीं पे नंबर करना, है ना। हर जगह नंबर करने का ज़रूरत नहीं है, जैसे यहाँ पे नंबर करने का ज़रूरत नहीं है। कैसे देखो, GIVE ये लिखा हुआ है, सेम नीचे लिख लो VIEG। इसमें कौन से पैटर्न ऐसे लग रहे हैं? तो देखो यहाँ पे G को इधर लेकर गए हैं, है ना। I सेम है, सेम ऊपर नीचे I है। V को इस पैटर्न में लाया गया है और E को इस पैटर्न में लाया है। समझ रहे हो क्या? एक पैटर्न बन रहा है, सेम जो पैटर्न यहाँ पे बना वही पैटर्न OR और EVRO में भी बन रहा होगा। देखो चेक करो, OVER और कौन सा है EVRO। देखो R इधर आ रहा है, V का V जो है जस्ट ऊपर नीचे ही हुआ है, और O को लास्ट पोजीशन में लेकर गए हैं और E को फर्स्ट में लाए हैं। तो क्या सेम बन रहा है? दोनों को चेक करना है ना, एक ही को बस चेक नहीं करना कि एक चेक हो रहा है तो बाकी सब ऐसा ही बनेगा, ऐसा नहीं। दोनों को दिया है, जैसे कि गिव और VIEG को दिया है ना, इसको तो चेक करोगे ही करोगे, साथ में OR को भी चेक करना, तभी तो पैटर्न समझ आएगा कन कि ये पैटर्न जो बन रहा है सही बना है कि गलत बना है। तो यहाँ पे तो सही बन रहा है, तो अब अपने को निकालना कौन सा है, DISK को। देखो DISK कैसे बनेगा, इसको अब सबसे पहले अपने को समझना है। तो जो फर्स्ट लेटर है, जैसे यहाँ पे O है, O कहाँ लास्ट में चला गया, इसका मतलब जो यहाँ पे D है ये कहाँ चला जाएगा, लास्ट में चला जाएगा। ठीक है, आगे देखो, यहाँ पे जो सेकेंड लेटर है वो तो सेम ही रहने वाला है ना, सेकेंड लेटर है सेम रहने वाला है। उसके बाद जो ये सॉरी यहाँ पे ये D है ना, वो लिखा हूँ ये D है, S कहाँ पे आ जाएगा, S फर्स्ट में आ जाएगा, तो S यहाँ पे आ गया। बच कौन गया अब, है ना, जो बच गया उसका पोजीशन यहाँ पे हो जाएगा, तो बचा कौन, K, तो K का पोजीशन यहाँ पे। तो ये कौन बना, ये ऐसा बन गया, ये देखो I अपने पोजीशन में है, D जो है ये इधर आ गया, K जो है इधर आ गया, और S जो है इधर आ गया। तो जो न्यू वर्ड जो अपने को मिला है वो कौन सा मिला है, ये वाला SIKT। ऑप्शन देखो SIKD, D ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? इस तरीके से अपने को सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन देखो, इफ़ एन इंटेलिजेंस इज रिटेन एज, इसको इस तरीके से लिखा गया है, तो सेम मैथमेटिकल को कैसे लिख सकते हो, ये अपने को सॉल्व करना है। तो देखो एक बार वीडियो पॉज करो, उसके बाद है ना अपने से ट्राई करना, वीडियो पॉज करके अपने से ट्राई करो। चलो इसको ट्राई करते हैं फिर। ये है INTELLIGENC और ये क्या है, E है। ठीक है, अच्छा सबसे पहले इंटेलिजेंस को क्या लिखे हो, ETNI GILLECNE, ये लिखे हो। अब इसमें एक रिलेशन देखो कि कौन सा रिलेशन यहाँ पे बैठ रहा है। तो क्लियर एक रिलेशन हम देख सकते हैं कि I को इधर ट्रांसफ़र किए हो, है ना, E को इधर ला दिए, और जो N है N को यहाँ पे लाए हो और T को इधर ट्रांसफ़र किए हो। रिलेशन बन रहा है क्या, है ना, यही रिलेशन यहाँ पे बनाना है अपने को। और देखो जैसे कि ये वाला L है, ये वाला L को इधर लाए हो, है ना, G को इधर ला लिए हो, I को ये तो यहाँ पे लाए हो और L को इधर ट्रांसफ़र किए हो। जस्ट इसको एक पैटर्न में अपने को समझना बस है, उसके बाद सॉल्व करना है। ठीक है, सेम केस में यहाँ पे देख लो कि E को इधर ट्रांसफ़र किए हो, है ना, N को इधर लाए हो, C यहाँ पे आया और E इधर। तो यहाँ पे अलग अलग पार्ट में बन के एक रिलेशन यहाँ पे बनाई, है ना,
रिलेशन यहाँ पे बना है, तो सेम जिस रिलेशन से ये क्वेश्चन बना हुआ है, मैथमेटिकल को हम लोग लिखें सेम, सॉरी इंटेलिजेंस को लिखें सेम से मैथमेटिकल को यही रिलेशन में करना है अपने को। देखो MATHEMATICAL ये है मैथमेटिकल, ये टी है ना, ठीक, ये रहा टी। अब देखो कितने वर्ड तक सेम लेटर बना है, 4 वर्ड तक, 4 वर्ड तक गए ना, तो अपने को क्या करना, 4 वर्ड ले लो, 1 2 3 4 एच तक, तो यहाँ पे एच सबसे पहले आ जाएगा इस रिलेशन के हिसाब से। देखो रिलेशन जो ई है यहाँ पे ई सबसे पहले आया, तो आ गया क्या, एच। अब जैसे ही ऑप्शन मिलते चला जा रहे हैं तो सबसे पहले तो ऑप्शन में आओ, क्योंकि ऑप्शन को एलिमिनेट करना जरूरी है। ये नहीं कि पूरा क्वेश्चन को ही बनाते चले जा रहे हो, नहीं, पूरा क्वेश्चन को नहीं बनाना है। ऑप्शन में आओ, ऑप्शन से ऑप्शन को क्या है, एलिमिनेट करना है। सबसे पहले एच से स्टार्ट होगा, तो देखो एक ही ऑप्शन में एच लिखा हुआ है और बाकी क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। क्लियर है, समझ आया? तो अब तो आगे बनाने का कोई ज़रूरत भी नहीं है ना। तो जस्ट इस चारों को बना के देखते हैं कैसे बन रही है, एज अ नॉलेज, ठीक है। लेकिन एग्ज़ाम में ऐसा नहीं करना है, एग्ज़ाम में अपने को टाइम बचाना है। तो यहाँ पे देखो टी इसके बाद आ जाएगा, यहाँ पे टी है तो ये टी पहले आ जाएगा, इसके बाद कौन आया है, उसके बाद ये एन वाला आया हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे ए आ जाएगा, फिर कौन आएगा, एम आएगा, ठीक है। तो सेम जो केस यहाँ पे लिए हो सेम केस इसमें भी अप्लाई हो जाएगा। क्लियर है, समझ आया? चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। इफ़ गुडनेस इज कोडेड, इस तरीके से इसको कोड किया है, देन हाउ ग्रेटनेस को कैसे हम लोग कोड कर सकते हैं। देखो वीडियो पॉज करो और एक बार अपने से ट्राई करो। तो गुडनेस देखते हैं सबसे पहले, GOODNESS ये लिखा हुआ है, और एक है HNPCODTR ये है। अब यहाँ पे कुछ रिलेशन दिख रहे हैं क्या, नहीं दिख रहे। तो यहाँ पे अगर सेम जैसे यहाँ पे रिलेशन जो दिख रहा था, इधर ट्रांसफ़र किए उधर ट्रांसफ़र किए, यहाँ पे वैसा कहीं रिलेशन दिख नहीं रहे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले तो नंबरिंग ले लेते हैं, है ना, इसका नंबर, वहाँ से इजी हो जाएगा। क्योंकि कई लोग ऐसे करते हैं कि इधर उधर मिलाते चले जा रहे हैं, फिर लास्ट में ऑप्शन गलत आ गया, है ना। तो उससे पहले है कि पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, नंबरिंग ले लो, फिर दिक्कत ख़त्म। तो जैसे कि जी का क्या होता है 7, ओ का हो जाएगा 15 इसका भी हो जाएगा, डी का 4, एन का 14, ई का कितना हो जाएगा 5 होता है, और इसका 19, ठीक है। सेम इधर लो, एच का कितना हो जाएगा 8, 14, ठीक है, 16, 3, 15, 4, 20 और 18। अब यहाँ पे देखो ऊपर और नीचे को जैसे कि नंबरिंग किए हो ना, तो ऊपर नीचे को थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है। तो जे और एच हैं, तो क्या यहाँ पे +1 हुआ है क्या, देखो +1 हो रहा है। इधर क्या हुआ है, इधर -1 हुआ है, देखो 15 ऊपर में है, 14 नीचे। सेम यहाँ पे क्या हुआ है, +1 हो रहा है, यहाँ पे -1, यहाँ पे +1, यहाँ पे -1, यहाँ पे क्या हुआ है, +1 हुआ है, और यहाँ पे -1। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि इसको जो रिलेशन बना है ना, जो कोड किए हैं, कौन सा, +1 में -1, +1 -1 +1 ऐसे करके कोडिंग हो रहा है, ठीक है। तो सेम अपने को जो ग्रेटनेस है इसका निकालना है। तो देखो GREATNESS है ना, तो ये ग्रेटनेस है, ठीक। स्पेलिंग को ध्यान दे लेना, स्पेलिंग को ध्यान देना कंपलसरी है, बहुत ज़रूरी है बोल सकते हो, क्योंकि ऐसे मिस्टेक होने का चांस रहता है। तो सबसे पहले क्या है, नंबर कर लो ना, 7 हो गया, 18, ये कितना हो गया 5, 1 20 14, और ये हो गया 5 हो गया, ये 19 और 19। तो अब क्या करोगे, सबसे पहले +1 हुआ है, तो इसमें +1 करोगे तो कितना आ जाएगा, +1 किए तो 8। अब 8 का कोडिंग कौन सा होता है, एच होता है क्या, एच होता है, +1 पहले हुआ है। अब यहाँ पे एच तो निकल गया, अब डायरेक्ट ऑप्शन में आओ,
क्या एच से कहीं, देखो सभी स्टार्ट हुए एच से। फिर आगे बढ़ते हैं, एलिमिनेट करना जरूरी है। इसके बाद -1 हुआ है, देखो -1 आर को -1 करोगे तो कितना आएगा, 17 आ जाएगा। अब 17 का वैल्यू कितना होता है, 17 का क्या होता है क्यू, तो क्यू से देखो एलिमिनेट हो रहा है क्या, ऑप्शन नहीं हो रहा है, सभी में क्यू है। आगे देखो और ट्राई करो, अब +1 करना है ना, +1 करना है तो 5 है तो ये कितना हो जाएगा 6, और 6 का लेटर कौन सा होता है, एफ होता है। अब देखो इसके बाद एफ आएगा, एफ आया क्या, देखो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, बच गया 3 ऑप्शन। 3 ऑप्शन के लिए एलिमिनेट करने के लिए आगे और ट्राई करते हैं। यहाँ पे +1 हुआ, उसके बाद -1 है। ये सब ऑप्शन कहाँ से ले रहे हो, +1 -1, क्योंकि यहाँ से देखो ना, यहाँ पे कोडिंग जो किए हैं सेम यही रिलेशन में इसको भी कोड करना है, तो -1 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अब -1 देखो, अब -1 किसको करोगे, यहाँ पे डायरेक्टली कौन आएगा, 26 आएगा कि 25 आएगा, ये चीज़ देखो यहाँ पे कॉमन लगाओ, 26 आएगा, ठीक है। माइनस कर रहे हो ना, ए का माइनस पीछे जा रहे हो 26, तो ये कितना हो जाएगा, जेड हो जाएगा। उसके बाद जेड आएगा, तो जेड भी सब में है, 3 ऑप्शन में भी है। उसके बाद क्या करोगे, +1 फिर से करोगे, तो +1 किए तो 20 का क्या हो जाएगा 21, 21 किसका लेटर है, यू का लेटर। उसके बाद यू आएगा, यू भी सब में आया हुआ है ना। देखो आगे बढ़ते हैं, फिर -1 करना है ना, -1 करोगे कितना आ गया, ये 13 आ गया। 13 का क्या होता है, एम हो जाएगा, तो उसके बाद एम आएगा, तो ये जो डी आंसर है ये राइट आंसर है, बाकी जो बी और सी एलिमिनेट हो गया। क्लियर है, तो इतना तक करने के बाद बाकी को अपने को करने का ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि अपने को जस्ट आंसर बस लेना है यहाँ पे। क्लियर है इतना, चलो आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करो। वर्क इज कोडेड for 12 और 9 16, देन हाउ विल यू कोड वुमेन, तो वुमेन को कैसे कोड करोगे, कि क्लियर सिंपल दिख रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि देखो WOR और K। W का नंबर कितना होता है ना, W का नंबर यहाँ पे कितना, यहाँ पे दिया कितना, ये देखो 4 दिया है, और इसका 12 दिया है, और 9 R का, और K का 16। तो इसका अपने को नंबर दिया हुआ है कि W का नंबर 4 होगा, अपने से नहीं लेना, जो क्वेश्चन में दिया है उसको लेना है ना, क्लियरली यहाँ पर दे दिए गए हैं। तो W का 4 है, O का 12 है, R का 9 है, और K का 16 है। तो सेम अपने को वुमेन निकालना है, तो देखो WOMAN, तो वुमेन का कोड कितना दिया है यहाँ पे, सॉरी W का कोड 4 दिया हुआ है, तो W का कोड हो गया 4, तो आंसर 4 से स्टार्ट होगा, 4 से स्टार्ट है क्या, ठीक। देखो C और D यहाँ पे एलिमिनेट कर दिए। आगे देखो O का कोड यहाँ पे कितना दिया है, 12 दिया है, तो ये हो गया 12। उसके बाद 12, देखो ऑप्शन ए इज़ अ राइट आंसर, है ना। तो आगे करने का ज़रूरत नहीं है, क्यों ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपने को ऑप्शन मिल गया, लेकिन जस्ट नॉलेज के लिए यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं ना। देखो M का वैल्यू कितना है, M का दिया है क्या, M का नहीं दिया है ना, क्यों नहीं दिया M का, क्योंकि ऑप्शन ही ऐसे बनाए हैं, ऑप्शन ही ऐसे बनाए हैं जिससे एलिमिनेट करके ऑप्शन तक पहुँच जाओ, ठीक है। M का तो नहीं दिया है, A का दिया है क्या, A का भी नहीं दिया है, N का भी नहीं दिया है, देख लो ऑप्शन ही ऐसे फ्रेम किए हुए हैं। चलो आगे देखते हैं, फिर कब को हम लोग 14 लिख रहे हैं, 40 लिख रहे हैं, तो काइट को क्या लिखोगे, जैसे देखो CUP, C का नंबर कितना है भैया 3 है, U का 21, P का कितना हो जाएगा 16। तो जब तीनों को ऐड करोगे, इन तीनों को जब ऐड करोगे तो ऑप्शन क्या 14 आ रहा है, देखो ये कितना हो जाएगा 24, है ना। 24 और 16 करोगे तो 40 ही तो आ गया, है ना, 24 60 40 हो गया। तो इसको कोड कैसे किए हो, इसका नंबरिंग लिए हैं, है ना, नंबर करके प्लेस वैल्यू जो है उसको नंबर करके उसको हम लोग ऐड कर दिए। तो सेम काइट का नंबर लेते हैं, उसको ऐड करते हैं, देखो KITE, इसका हो जाएगा 11, इसका 20, इसका भी 20, और इसका
5 हो जाएगा। तो इस चारों को ऐड करना है और आंसर लेना है। तो कितना हो जाएगा, देखो ये 40, मिस्टेक है क्या कुछ, सॉरी यहाँ पे डबल टी नहीं, यहाँ पे आई है, यहाँ पे क्या है, आई है, के आई है, तो इस ये आई है, तो इसका प्लेस वैल्यू होता है 9। ठीक है, चलो अब देखो इसको ऐड करोगे तो 20, 11, 31 है ना, 31 और ये 40 और 5 45, तो इसका वैल्यू कितना हो गया 45। तो आंसर में क्या 45, देखो डी आंसर यहाँ पे राइट आंसर है ना। तो इस तरीके से लॉजिक भी लग सकता है, यहाँ पे हो सके माइनस भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे प्लस किए तो माइनस भी हो सकता है, कहीं पे मल्टीप्लाई भी हो सकता है, तो इसको ध्यान देना है इस चीज़ को। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि चाइल्ड को रिटर्न कर सकते हैं 27813, सेम ड्रेस को रिटर्न कर सकते हैं इसमें, तो हाउ फील्ड को कैसे रिलेट करोगे, है ना, हिंदी में भी लिखा हुआ है यहाँ पे, तो कैसे कोड करोगे, तो ये समझना है। देखो वीडियो पॉज करके सबसे पहले तो अपने से ट्राई करना, CHILD, तो सबसे पहले अपना जो मेथड है कि पहले तो इसका नंबर लिख लो, क्योंकि नंबर लिखोगे तभी ज़्यादा इजी लगेगा क्वेश्चन। इसका हो जाएगा 3, 8, 9, ठीक है, एल का कितना होता है 12 और डी का हो गया 4। इसको कोड कैसे किए हुए हैं, देखो कोड कैसे किए हुए हैं, 27 2 है ना, सी का इसमें 27, 81 और 13 इसमें कोड किए हैं, तो 2, 7, 8, 11 और 3 इसमें इसको कोड किए हैं, ऐसे कोड किए यहाँ पे। ठीक, तो अब इसको सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पे कि अच्छा ये भी एक चीज़ देख लो, दिक्कत ये हो सकता है कि यहाँ पे 11 ही क्यों लिए, इसको हम लोग इसका एक यहाँ पे भी तो ले सकते हैं, इसको 13 तो बना सकते हैं, तो क्यों ऐसा जस्ट यहीं पे एल के नीचे ही 11 लिखे हैं, बाकी में भी क्यों नहीं लिखे, जैसे कि यहाँ पे 27 ही क्यों नहीं लिखे, जस्ट 2 बस लिखे, जैसे कि सी है यहाँ पे, सी में 27 ही लिखे हो, सॉरी 2 ही बस लिखे हो, 27 क्यों ना लिखे, है ना, क्योंकि एक लेटर तो बचेगा ही। यहाँ पे एल ही में क्यों ऐसा लेटर लिखे हो, डबल ही लेटर क्यों लिए हो एल में, ये क्वेश्चन हो सकता है। तो इसका आंसर ये है कि देखो सब में सिंगल डिजिट है, अपने को नियरेस्ट में लेना है, जैसे कि 12 है, 12 और 11 क्या है नियरेस्ट है, तो जो नियरेस्ट में रहेगा उसमें डबल डिजिट लेना है। अगर यहाँ पे ट्रिपल डिजिट होता 10 है ना, 3 डिजिट लेना होता, तो जो नियरेस्ट होता उसमें लेते हैं, बल्कि 3 डिजिट नहीं आएगा क्योंकि लेटर ही 26 तक है, तो 2 ही डिजिट तक आएगा। बोलने का मतलब ये है कि जो नियरेस्ट है उसी को अपने को यहाँ पे लेके चलना है। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करो। तो इसमें क्या हुआ है, देखो -1 हुआ है, यहाँ पे भी -1 हो रहा है, यहाँ पे भी -1 हुआ है, क्या देखो यहाँ पे भी -1 हुआ है, यहाँ पे भी -1 हुआ है और यहाँ पे भी -1 हुआ है। इसका क्लियरली मतलब है कि जो कोड करोगे पूरा -1 होगा। सेम अपने को ड्रेस का करना है, ड्रेस का एक बार अपने से करना, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ पे क्या आते हैं, फील्ड को लेते हैं हम लोग, FIELD, ये फील्ड को लेते हैं। इसका कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 9, 5, 12 और 4। तो सबसे पहले सब में क्या करना है, माइनस करते चले जाना है। तो माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, ये माइनस हुआ तो ये हो गया क्या 5। 5 का कोड क्या होता है, लेटर क्या होता है ई। जो क्वेश्चन स्टार्ट होगा, सॉरी अच्छा अपने को तो बस कोड करना है ना नंबर में, तो ऑप्शन स्टार्ट होगा 5 से, 5 से, तो जो बी ऑप्शन है एलिमिनेट हो जाएगा, डी ऑप्शन है ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। अब देखो इसके बाद फिर माइनस करना है, तो एक कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो 8 में आओ, इसके बाद 8 आएगा, तो ऑप्शन क्या है ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्लियर है, इस तरीके से अपने को क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आगे सॉल्व करने का जरूरत नहीं है ना। अगला क्वेश्चन, इसको खुद से ट्राई करना, सेम लॉजिक में बनेगा, क्योंकि अपने को ज़्यादा से ज़्यादा पैटर्न है उसको यहाँ पे सॉल्व करना है, उसको समझना है। और इसका जो मॉक टेस्ट बोल सकते हो या फिर प्रैक्टिस सीट है, इस टेलीग्राम चैनल में तो डल जाएगा, तो वहाँ से प्रैक्टिस करना है। अगला
अगला टाइप है कि कुछ सर्टेन कोड है, जैसे कि कम विथ मी, उसको रिटर्न क्या है MXZT RQ में हम लोग इसको कोड किए हैं। सेम विथ योर परमिशन, इसको कैसे कोड किए हैं PRSNZT। तो विथ को क्या कोड करोगे, ये क्वेश्चन है। बस इतना ही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। एक बार ट्राई करो अपने से, अपने लेवल में एक बार ट्राई करना। तो देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ है कम, इसको अगला स्लाइड में सॉल्व करते हैं। देखो कम विथ मी, ये इसको लिखा कैसे है MXZT और RA, इसमें इसको कोड किया है। सेम विथ योर परमिशन, विथ योर परमिशन, इसको किस में कोड किया है, इसमें कोड किया है PRSNZT, इसमें कोड किया है। जब भी ऐसा टाइप का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले क्या करना है, अपने को पेयर बनाते चलना है। पेयर कैसे बनेगा, ऊपर में जो कॉमन वर्ड रहेगा उसका पेयर बनेगा और नीचे में जो कॉमन वर्ड रहेगा उसका पेयर बनेगा। सेम दोनों साइड बनेगा। जैसे कि यहाँ पे विथ है, विथ क्या कॉमन वर्ड है क्या इसमें, और इसमें भी विथ है जो है कॉमन वर्ड है। सेम इस साइड भी देखना कॉमन वर्ड कौन सा है, जैसे कि J.T कॉमन वर्ड है, तो यहाँ पे भी J.T कॉमन वर्ड है। क्लियर है, J.T यहाँ पे कॉमन वर्ड है। तो पूछा किसका गया है, विथ का, विथ का पूछा गया है। तो विथ का कॉमन वर्ड क्या मिल रहा है अपने को, J.T मिल रहा है क्या, कॉमन वर्ड ही तो देखना है यहाँ पे। तो विथ का जो कॉमन वर्ड है किसके साथ है, J.T का है। तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, J.T मीन्स ए इज यहाँ पे राइट आंसर। क्लियर है, समझ आया। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है तो ऐसे अपने को सॉल्व करना है, जस्ट अपने को कॉमन वर्ड ही लेते चलना है और सॉल्व करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप का अगर और क्वेश्चन रखा होगा तो नहीं, चलो पैटर्न में है इसके, सॉल्व करो। 9th क्वेश्चन है, वीडियो पॉज सॉल्व। तो देखो GONE इसको कैसे कोड किए हैं, 5, फिर परसेंट में, फिर 2 में, फिर हैज रेट में, है ना। इसको ऐसे इसको कोड किए हैं। समझ आ रहा है, चलो सॉल्व करो फिर। देखो ऐसा टाइप का क्वेश्चन है तो सबसे पहले अपने को क्या करना है कि पूछा किसका है, अपने को पूछ किसका रहे, गोल्ड का, गोल्ड का पूछ रहे हैं। तो जो लेटर है उसको थोड़ा ध्यान देना कि जैसे कि G और O, यहाँ पे भी G और O है तो इसको एक पेयर बनाना है ना, एक पेयर बनाना G और O। जो पेयर यहाँ पे बनाओगे सेम मिडल में ट्राई करना। मिडल में देखो MEDAL, अपने को कुछ नहीं करना है, सिंपल सा ये मेथड अपने को यहाँ पे अप्लाई करना है। जैसे कि GOLD है तो सब का लेटर यहाँ पे ढूंढना है कि सब का लेटर का मीनिंग क्या हो रहा है। जैसे कि G का मीनिंग यहाँ पे 5 है, O का यहाँ पे परसेंट बन रहा है, तो G और O का तो मिल गया। अब L और D बन गया है ना, L और D यहाँ पे बच गया। तो अब मेडल में अपने को L और D का वैल्यू बस फाइंड करना है। ठीक है, तो मेडल को कैसे यहाँ पे, क्योंकि आंसर तो दिया हुआ है, इसको कोड किया हुआ है, 4 है, हैज द रेट है, उसके बाद क्या है, उसके बाद ये S दिया हुआ है और अच्छा 3 भी है ना, साथ में 3, यहाँ पे 3 आएगा पहले, तो यहाँ पे 3 आ, एक सेकेंड, यहाँ पे 3 आ जाएगा, फिर ये डॉलर का ये है, फिर ये जीमेल वाला, इतना दिया हुआ है। तो अपने को गोल्ड का निकालना है, तो G और O इसका अपने को वैल्यू निकल गया है 5 और परसेंट का। बचा किसका है, L और D का, तो L और D यहाँ से निकाल लो, मतलब जहाँ से जो वैल्यू निकल जाए वहाँ से निकालना है। तो L का वैल्यू यहाँ पे क्या है, ये देखो जीमेल का L है और कौन सा है D का वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 है। तो बस अपने को इससे मतलब है, तो यहीं से GOLD है इसका वैल्यू निकाल लो।
तो जी का क्या है 5 निकला है, ये 5 हो गया। ओ का क्या है परसेंट निकला हुआ है, परसेंट हो गया। एल का क्या हो जाएगा ये जीमेल, और डी का क्या हो जाएगा 3। तो ये क्या रहा अपना ऑप्शन। तो इस तरीके से जो इस पैटर्न में भी क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 5%, पहले देखो 5 है फिर परसेंट है, 5% फिर जीमेल, ठीक है, बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखो समझ आया, क्लियर है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते चले जाना है। अगला देखो, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज 3224 मीन्स ताज इज इन आगरा। सेम 4245 इसका मतलब क्या है कि आगरा इज नियर दिल्ली। तो कोड अपने को करना है आई लाइक ऑल फ्रूट्स का, इसका कोडिंग करना है। कैसे कोड करोगे इसको, वीडियो पॉज करो एक बार और एक बार अपने लेवल में ट्राई करो। तो देखो यहाँ पे 3224 इसका मीनिंग क्या लिखे हो, ताज इज इन आगरा, यही कोड किए हो क्या, ताज इज इन आगरा। सेम 4245 का क्या कोड किए हो, 4245 आगरा इज नियर दिल्ली, है ना, ये हो गया आगरा इज नियर दिल्ली, दिल्ली। तो ऐसा तो कोड कर दिए। अब देखो यहाँ पे तो अपने को कोड करना आई लाइक ऑल फ्रूट्स, आई लाइक ऑल फ्रूट्स। कैसे कोड करोगे आप, देखो आप, तो सबसे पहले तो एक रिलेशन बना लो, है ना, जैसा रिलेशन बनता है उस हिसाब से आगे सॉल्व करना है। तो कौन सा रिलेशन है आप पे लॉजिकली लग रहे हैं, तो देखो जो ताज लिखा हुआ है कितना लेटर है, 3 लेटर है, तो इसका कोड क्या हुआ है 3 हुआ है। इसमें कितना लेटर है 2 है, इन में कितना है वहाँ पे भी 2 है, और आगरा में कितना लेटर है 4 है। मीन्स यहाँ पे ये समझ तो आ रहा है कि जितना लेटर है उतना नंबरिंग है। तो आई का कितना है, कितना लेटर है 1 है, लाइक में 4 लेटर है, ऑल में 3 लेटर है, और फ्रूट्स में 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6 लेटर है। तो इसका जो कोड क्या हो जाएगा 1436। आंसर देखो 1436 जो डी आंसर यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से भी लॉजिक लगता है जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। सेम जैसे कि 783 मीन्स क्या है, नायरा लाइक आइसक्रीम। सेम 135 का इसका मतलब क्या है, आइसक्रीम्स आर टेस्टी। 254 इसका मतलब क्या है, वी आर फ्रेंड्स। तो अपने को ये बताना है कि टेस्टी का जो कोड होगा क्या कोड होगा, कैसे इसको हम लोग कोड कर सकते हैं, इसको बताना है। तो देखो 783 इसका मीनिंग क्या लिखे हो कि जो नायरा है, नायरा लाइक आइसक्रीम, ठीक है, आइसक्रीम। सेम केस में 135 है। एक काम करते हैं इसको ना अगले पेज में सॉल्व करते हैं, ठीक है। 783 इसका मतलब है कि नायरा लाइक्स आइसक्रीम। सेम 135 का मीनिंग क्या है, क्या बोला है, आइसक्रीम्स आर टेस्टी, आइसक्रीम्स आर टेस्टी। सेम क्या बोला है 254 इसका मतलब है कि वी आर फ्रेंड्स। ये चीज़ तो बोला गया यहाँ पे। अब देखो सबसे पहले अपने को क्या करना है, पेयर बनाना है। ऐसे टाइप का जब भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले तो पेयर बना लेना है। तो कौन कौन सा पेयर बनेगा, देखो यहाँ पे इसका पेयर बन सकते हैं इसके साथ, या फिर इसका पेयर बना सकते हो ऊपर वाले के साथ, या फिर ऊपर वाले का पेयर बन सकता है सेकंड वाले के साथ। कंपलसरी नहीं है कि जस्ट ऊपर नीचे, है ना, जस्ट ऊपर नीचे ही हम लोग क्या है पेयर बना रहे हैं, ऐसा नहीं। 1 में बन सकते हैं या फिर 3 में बन सकते हैं, जहाँ पे भी पेयर बने वहाँ पे भी पेयर बना सकते हो। जैसे यहाँ पे 3 और 3 यहाँ पे पेयर बन रहा है, तो सेम यहाँ पे आइसक्रीम का पेयर बन रहा है क्या, आइसक्रीम का, ठीक है, यहाँ पे पेयर बन गया। और देखो कौन सा पेयर बन रहा है, जैसे यहाँ पे आर है तो यहाँ पे भी आर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी पेयर बन गया।
और यहाँ पे 5 है और यहाँ पे भी 5 लिखा हुआ है, तो यहाँ का पेयर बन गया। तो अब अपने को कौन सा पूछा है? टेस्टी का। टेस्टी का पूछा है क्या? यहाँ पे देखो टेस्टी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 3 का पेयर आइसक्रीम के साथ है, 5 का पेयर भी मिल गया, आर है, तो बच कौन गया? टेस्टी। टेस्टी का पेयर कौन होगा? एक ही होगा, 1 होगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? समझ आया? ठीक है, अगला बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना है ना? अपने से एक बार ट्राई करोगे इसको, क्योंकि सेम पैटर्न में है, इसमें कोई डिफरेंस है नहीं। ठीक है, इसको भी एक बार अपने से ट्राई करना, सेम पैटर्न में है ना। अगला देखते हैं कि सर्टेन कोड हाउ आर यू को कोड किया है 639 में, आर यू फाइन को कोड किया है 6453 में, सेम जो स्टे फाइन है इसको कोड किया है 58 में। तो बताना है कि टुडे को कैसा कोड कर सकते हो। चलो सॉल्व करो। तो देखो यहाँ पे जो हाउ आर यू है, हाउ आर यू, इसको हम लोग कोड किए हैं किसमें? 369 में। ठीक है, आर यू, हाँ, आर यू फाइन, आर यू फाइन टुडे, इसको किस में कोड किए हो? 64 है ना, एक सेकेंड, ठीक, 6453 इसमें कोड किए हैं। सेम स्टे फाइन, स्टे फाइन को हम लोग कोड किए हैं 5 और 8 में। अब क्या करना है? यहाँ पे पूछा किसका है? टुडे का पूछा है। तो टुडे का पूछा है तो सबसे पहले क्या करते हैं? एक रिलेशन बना लेते हैं, है ना, क्योंकि जहाँ रिलेशन बना वहीं से अपना क्वेश्चन आ जाएगा आंसर। तो देखो यहाँ पे कौन सा रिलेशन बनेगा? देखो यहाँ पे आर लिखा हुआ है और यहाँ पे आर लिखा है, यहाँ पे सेम रिलेशन वही बनाना है। जैसे यहाँ पे 6 है, हाँ, सेकेंड पोजीशन में यहाँ पे 3 है, तो 3 का और 3 का यहाँ पे बन गया। सेम यू है, तो यू यहाँ पे लिखा हुआ है, सेम यू यहाँ पे भी है ना, पेयर बन जाएगा। यहाँ पे कौन सा पेयर बनेगा? 6 का और 6 का पेयर बन जाएगा। ठीक है, इतना समझ आया? सेम लॉजिक में यहाँ पे फाइन लिखा हुआ है, फाइन यहाँ पे भी फाइन है, और यहाँ पे कौन सा लेटर? 5 और 5 लेटर है। क्लियर हुआ? इतना समझ आया? तो देखो आर यू फाइन यहाँ पे आंसर है, सॉरी आंसर बोलता हूँ, यहाँ पे पेयर तो बन गया, तो आर का आंसर क्या? 5 है। जितना पेयर बन रहा है उसको तो छोड़ दोगे, लेकिन जो बच गया, जैसे कि यहाँ पे टुडे बच गया, तो टुडे का एक ही तो लेटर बचा है जो कि 4 है, तो 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो पेयर बनाना है, जो बच रहे हैं, है ना, जो बच रहा है वही यहाँ पे आंसर हो जाएगा। बस यही लॉजिक लगाना है इस वाले में, अगर क्वेश्चन आता है तब। ठीक है, आगे देखते हैं। बटर को हम लोग ऐसे कोड कर सकते हैं, सेम थ्योरी को ऐसे कोड कियो, तो बताना है कि लेटेंट को हम लोग कैसे कोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो रिलेशन जो है उसको देखना जरूरी बनता है यहाँ पे। तो देखो कैसे सॉल्व करोगे। चलो देखो फिर, यहाँ पे लिखा हुआ है बटर, BUTTER, और यहाँ पे है CWWSCO। तो सबसे पहले ये देखना है कि कुछ नंबर यहाँ पे हैं जो ABCD जो प्लेस हैं, यहाँ पे कुछ इधर उधर करके कुछ लॉजिक बन रहा है क्या, है ना, अल्टरनेट करके कुछ लॉजिक बन रहा है क्या। यहाँ पे तो कुछ दिख नहीं रहा है। अब जब नहीं दिखता है तो डायरेक्टली और नंबर करो। अब नंबर करते हैं तो इसका हो जाएगा 2, 21, 20, यहाँ पे भी 20, 5 और 18। इसका देखो तो 3, 23, 23, 19, 3 और ये हो जाएगा 15। तो अब यहाँ पे अपने को जस्ट लॉजिक लगा के कोड करना है। तो यहाँ पे कुछ लॉजिक लग रहा है क्या? जैसे देखो यहाँ पे +1 आ रहा है, +1 हुआ है, यहाँ पे +2 हुआ है, यहाँ पे +3 हो रहा है, फिर यहाँ पे -1 हो रहा है ना, फिर -2 हो रहा है, फिर -3 हो रहा है। ये एक लॉजिक लग रहा है
कि +1 हुआ, +2 हुआ, +3 हुआ, फिर -1, -2, -3 हुआ। तो क्या ये लॉजिक लग रहे हैं? तो थ्योरी में भी सेम यही लॉजिक लगना चाहिए। तो पहले चेक कर लो इसको भी, है ना। थ्योरी में भी हम लोग चेक करते हैं। THEORY, है ना। तो इसका नंबरिंग करोगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 20, 8, 5, 15, 18 और ये क्या लिखो? y लिखो ना। तो y का कितना होता है? 24 होता है क्या? 24, सॉरी y का 25 होता है ना, मिस्टेक है। ये हो जाएगा कितना? 25 y का। चलो अब यहाँ पे अपने को सॉल्व करना है। ऑप्शन दिया हुआ है कौन सा? VJHNPV, VJHNPV, ये लॉजिक लगाना है यहाँ पे। कौन सा लॉजिक? जो लॉजिक यहाँ पे लगा है वही यहाँ पे हम लोग जस्ट चेक कर रहे हैं कि लॉजिक सच में वो लॉजिक लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। तो देखो U का 21 हो जाएगा, ठीक है। J का 10 होता है, H 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना? तो इसका हो जाएगा कितना? 14, इसका 16 हो जाएगा, इसका 22 हो जाएगा, ठीक है। सेम लॉजिक लग रहा है क्या? देखो यहाँ पे कितना हुआ है? +1 हो रहा है, यहाँ पे +2 हो रहा है, यहाँ पे +3 हुआ है, फिर यहाँ पे -1 हो रहा है, फिर यहाँ पे -2 हो रहा है, फिर यहाँ पे -3 हो रहा है। तो सेम लॉजिक तो लग रहा है। तो जो लॉजिक यहाँ पे लगा वही लॉजिक लगाते हुए आगे अपने को सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या बोले हैं? लेटेंट का अपने को निकालना है। तो देखो LATENT, तो सबसे पहले काम अपना है कि यहाँ पे नंबरिंग कर लेते हैं, है ना। तो हो जाएगा 12, 1, 20, 5, 14 और ये हो गया 20। तो अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हुआ क्या है? +1 हुआ है, तो यहाँ पे +1 करो। तो +1 किए तो ये आ गया 13। 13 का प्लेस वैल्यू होता है m। तो सबसे पहले ऑप्शन में आओ आप, क्योंकि जितना आंसर निकलते जा रहा है तो ऑप्शन चेक करो। तो सब में m लिखा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ो। फिर +2 हुआ है, तो +2 हुआ है तो जो a है, a का कितना हो जाएगा? +2 करोगे तो 3 हो जाएगा। 3 का वैल्यू कितना है? c है, ठीक है, c है। तो उसके बाद आंसर में c आना चाहिए, m के बाद c आना चाहिए। तो b और c ऑप्शन यहाँ पे क्या हुआ? एलिमिनेट हो गया। आगे और ट्राई करो। आगे देखते हैं कि +3 होगा, तो इसका मतलब 23 आएगा। 23 किसका होता है? w का होता है। तो देखो इसके बाद w आना चाहिए। तो w किस में? ऑप्शन ए बस में है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? इतना समझ आया? तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते चले जाना है। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे सॉल्व करने का ज़रूरत नहीं है, एक्चुअली यहाँ पे सॉल्व करने का ज़रूरत नहीं है, इतना टाइम नहीं रहता है एग्ज़ाम में। चलो आगे अगला क्वेश्चन देखो। जो डिक्टेटर है उसको कोड कर रहे हो, इसमें सेम ग्लिम्स है, इसको कोड कर रहे हो इसमें। तो अपने को कंडेम को क्या कोड करना है? कंडेम का मतलब यहाँ पे समझ लो जो निंदा करते हैं ना, उसको बोलते हैं। देखो कैसे कोड हो रहा है यहाँ पे। चलो कोड करते हैं। DICTATOR, ये डिक्टेटर है। सेम DROTATCI। अब बताओ कैसे कोड करोगे इसको? पहले तो ये देखना है कि लॉजिक लगा के लॉजिक लग रहा है कि नहीं। लॉजिक लग रहा है तो नंबर करने का ज़रूरत नहीं है, नहीं लग रहा है तब नंबर करना है। तो एक लॉजिक यहाँ पे देख सकते हैं कि D और D सेम है, यहाँ पे भी जस्ट ऊपर नीचे लिखा हुआ है ना। चलो आगे देखो और कुछ लॉजिक लग रहा है। यहाँ पे क्या लॉजिक है कि जो I और C यहाँ पे हैं सेम, इसको उलट के, है ना, उल्टा करके इसको CI लिख दे। यहाँ पे जो IC यहाँ पे लिखा हुआ है उसको उल्टा करके यहाँ पे CI लिख दिए हैं, है ना। सेम जैसे कि यहाँ पे R और O है, इसको उल्टा करके यहाँ पे OR लिखे हैं, और जो T है इसको यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिए हैं। लॉजिक लगा?
तो ये जो ये लॉजिक लगा हुआ है सेम लॉजिक यहाँ पे भी लगेगा, किसमें, ग्लिम्स में। देखो GLIMPSE ये ग्लिम्स है, इसमें भी सेम लॉजिक लगा है, GESPMIL। तो देखो जी का यहाँ पे सेम है, कुछ मिस्टेक हो गया क्या कुछ नंबर में, अच्छा नहीं ठीक है ठीक। जैसे यहाँ पे देखो LI है, LI यहाँ पे लिखा हुआ है, सेम इसको उल्टा करके क्या कर दिए, यहाँ पे IL कर दिए, समझ आ रहा है। तो इस तरीक़ा से यहाँ पे सॉल्व करना है ना, लॉजिक लग रहा है, यही लॉजिक लगेगा। चलो आगे देखो, निकालना क्या है अपने को, कंडेम का, ठीक है। तो एक सीट ले लेते हैं, सबसे पहले निकालना किसका है, कंडेम का, CONDEMN इसका निकालना है। तो इसको कैसे निकालोगे, तो देखो सी तो सेम रहेगा है ना, सी जो है जस्ट एज इट इज़ रहेगा। तो सी ऑप्शन में सबसे पहले स्टार्ट होगा सी से, तो बी और सी को तो पहले इलिमिनेट कर दो, ठीक है। यहाँ पे जो है ना ए और जो टी और टी यहाँ पे ये रिवर्स हुआ है, याद रखना। चलो आगे बढ़ेंगे, रिवर्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा उसमें करते हैं उसको। तो जी जो है यहाँ पे, तो जी ऑप्शन एलिमिनेट हुआ, उसके बाद यहाँ पे देखो सी। अब क्या है कि इसके आगे और कौन आएगा, यहाँ से आएगा MN। लॉजिक देखो यहाँ पे कि OR है, यहाँ पे रिवर्स हुआ है, तो सेम लॉजिक यहाँ पे भी लगाना है। MN है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, NM हो जाएगा रिवर्स करके। तो CNM क्या लॉजिक आंसर में क्या, CNM एक ही जगह है डी में। तो आगे करने का अपने को ज़रूरत नहीं है, आंसर यहीं पे निकल गया। क्लियर है। आगे देखो अगला क्वेश्चन, चलो इसको सॉल्व करो। देखो कंट्री लिखा हुआ है COUNTRY, कंट्री को कोड कैसा किया है, ULCY, अच्छा ULCYGN है ना, COUNTRY, इसको कोड किया है ULCYGN। कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या यहाँ पे, COUN, अच्छा R यहाँ पे नहीं आएगा ना, R यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है अब सही है। थोड़ा स्पेलिंग में ध्यान देना है अपने को, TY यहाँ पे R नहीं आएगा, मिस्टेक है यहाँ पे। चलो इसको कोड करो, कैसे कोड हुआ है। तो यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं कि जो C है, C का अपोजिट, सॉरी C यहाँ पे लिया हुआ है अल्टरनेट और U को इधर लाया है, और यहाँ पे O और L का रिलेशन यहाँ पे अपोजिट लेटर का रिलेशन है। अपोजिट लेटर कैसे निकालते हैं, देखो जैसे O का लेटर नंबर कितना है, 15 है। अब यहाँ पे देखो अपने को क्या करना होता है, जिसके अपोजिट लेटर निकालना है, O का ही अपोजिट लेटर निकालना है। तो O का कितना नंबर है, 15 है। तो लेटर में कितना नंबर होता है, 26 प्लस 1 मीन्स 27 सब में करने, और इसको घटा दो 15 को, बस यही करना है अपने को, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आंसर कौन सा आया, 12 कौन सा होता है, L। समझ आया। इस तरीके से अपने को निकालना है, अपोजिट लेटर अगर निकालना है ना, तो जो नंबर है उसमें 27 से माइनस करोगे तो उसका अपोजिट लेटर निकल जाता है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, चलो क्लियर है। चलो आगे भी आप निकालते हैं, जैसे कि N है, N को इधर ट्रांसफ़र किए हैं और Y को इधर लाए हैं, लेकिन जो T और G है यहाँ पे भी एक अपोजिट लेटर लगा हुआ है। कैसे, देखो T का नंबर कितना होता है, 20 होता है, T का नंबर 20 है।
तो अपने को क्या करना है, 27 में 20 को माइनस करो तो कितना आ गया 7। 7 का लेटर क्या होता है, जी होता है ना। 12 यहाँ पे एल होता है, 7 का जी होता है, तो यहाँ पे जी लिखा हुआ है ना 20 के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे अपोजिट है, तो अपोजिट लेटर ऐसे निकाल सकते हो। और एडवाइस तो यही रहेगा कि अपोजिट लेटर याद रहना चाहिए, है ना। एग्जाम में इतना टाइम नहीं है कि उसको अपोजिट लेटर को निकालते बैठे। तो अगला देखो, तो क्वेश्चन में पूछा क्या है, फॉरेस्ट, सॉरी फॉरेस्ट को तो सेम यही कोड होगा, फॉरेस्ट का भी यही कोड होगा, चाहे तो ट्राई कर सकते हो। ठीक है, वीडियो लंबा ना हो इसलिए जो एक लेटर से काम चल रहे हैं वहीं पे बताते चले जा रहे हैं। सेम जो फॉरेस्ट लिखा हुआ है सेम इसमें कोड हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। मार्जिन में निकालते हैं अब, देखो मार्जिन MARGIN है क्या, GIN। देखो ये मार्जिन लिखा हुआ है, तो सबसे पहले क्या R इधर चला आएगा और M जो है इधर आ जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट किससे होगा, R से, सॉरी A से, A से क्या R है, R है। तो B और C ऑप्शन क्या है, यहीं पे एलिमिनेट हो गया। क्लियर है। A का अपोजिट क्या होगा, Z होगा, है ना, ये तो याद होगा ना। A पहला में है, लास्ट Z में है, तो R के बाद क्या आएगा, Z आएगा। देखो ऑप्शन, R के बाद Z आएगा, D ऑप्शन। तो जो D ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, और बाकी करने का अपने को जरूरत है नहीं। क्लियर है, इतना समझ आया। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज MAP इस कोड कर सकते हो QBN में, लिप को कोड करोगे QBFM में, तो हाउ क्राउन को कैसे कोड कर सकते हो, ये समझना है। चलो बनाओ, वीडियो पॉज करो और सॉल्व करो, देखते हैं। MAP और यहाँ पे है Q, अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पे भी अपने को नंबरिंग करना है क्योंकि यहाँ पे दिख नहीं रहा है कि कोई लेटर जो है प्लेस हुआ हो इधर उधर। MAP यहाँ पे QBN ये लिखा हुआ है। सबसे पहले तो नंबर कर लेते हैं, ये हो गया 13, 1, 16, 17, 2 और N, ये हो गया 14। तो यहाँ पे कौन सा रिलेशन यहाँ पे दिख रहे हैं, देखो यहाँ पे इधर से गए तो +1 हुआ है, यहाँ से यहाँ पे गए हो यहाँ पे भी +1 हो रहा है क्या, और यहाँ पे M से अगर N में गए तो यहाँ पे भी +1। इसका मतलब यहाँ पे कि जो लेटर हैं +1 के फॉर्म में हुआ है। सेम लिप का भी होगा, देख लो LEAP यहाँ पे लिखा हुआ है, और कोड क्या दिया हुआ है QBFM, QBF और M। पहले तो कोड कर लेते हैं, 12, 5, 1, 16 है ना, 17, 2, 6 और 13। यहाँ पे देखो P और Q का जो है +1 का कोड हुआ है, A और जो B यहाँ पे है यहाँ पे भी +1 का ही कोड हुआ है, E और जो F है यहाँ पे भी +1 का कोड किए हैं, और L और M है यहाँ पे भी +1 का कोड ही हुआ है। इसका मतलब है कि जो कोडिंग यहाँ पे हुआ है पूरा क्या है, +1 के रेस्पेक्ट में ही कोड हुआ है। तो क्वेश्चन पूछा क्या है, क्वेश्चन में बोला है कि क्राउन का कोड क्या होगा, देखो CROWN, क्राउन स्टार्ट कहाँ से हुआ है, यहाँ से, है ना। तो कोड कर लेते हैं, पहली बात 3, 18 और ये हो जाएगा 15, 23 और 14। तो +1 जाओगे तो ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 का कोड अब यहाँ पे अपने को समझना है। तो देखो स्टार्टिंग कहाँ से हुआ ये ध्यान दे लेना, N से यहाँ पे स्टार्ट, चाहे तो यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन जो ऑप्शन है ऑप्शन को देखोगे कहाँ से, पीछे से देखना पड़ेगा। उससे अच्छा है जैसे कि रिलेशन जो है यहाँ पे बन रहे हैं, जो रिलेशन यहाँ पे भी बना है वही रिलेशन से सॉल्व करो। तो ये कितना हो जाएगा O, तो ऑप्शन देखो अब O से स्टार्ट होगा, O से सभी स्टार्ट हैं। अगला देखते हैं 23, तो 23 में एक कितना हो जाएगा 24, तो 24 का लेटर कौन सा होता है, X होता है, तो O और X ऑप्शन में है क्या है, तो C और D यहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेट हो गया।
है ना। बच गया कौन, ए और बी। तो ए और बी के लिए एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। जैसे ओ है तो ओ 15 है तो यहाँ पे 16 हो जाएगा, तो आ जाएगा पी। तो ओ एक्स पी, है ना, एक्स के बाद पी आएगा, पी दोनों में दिया हुआ है। अगला बढ़ते हैं। अगला देखो अब आर, तो ये कितना हो जाएगा 19। तो 19 का कोड होता है एस, तो उसके बाद एस आएगा। तो एस एक ही में है बी में, तो जो यहाँ पे बी ऑप्शन है यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है, इतना समझ आया। चलिए अगला बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो पिज़्ज़ा है इसको कोड कर रहे हो PZZIA में, सेम चीज़ को हम लोग कोड कर रहे हैं इसमें, तो पास्ता को कैसा कोड करोगे। वीडियो पॉज करो और ट्राई करो। तो देखो PIZZA इसको कोड किए हैं PZZIA में, है ना। अब रिलेशन देखो कौन सा रिलेशन, कुछ रिलेशन दिख रहा है क्या यहाँ पे। देखो P और P यहाँ पे सेम है, A और A यहाँ पे सेम है, ठीक है। यहाँ पे Z और Z सेम है, I यहाँ पे रिलेशन बन रहे हैं, है ना। अल्टरनेट हुआ है, प्लेस वैल्यू हुआ है यहाँ पे। तो ये एक रिलेशन तो अपने को मिल रहा है। सेम रिलेशन चीज़ में भी मिलेगा, करके देख लो। CHEESE और उसका रिलेशन किस में बोला है, CSEEHE ये है। तो C और C पहला और लास्ट में तो सेम ही है ना, सेम है। यहाँ पे देखो, और उसके बाद कौन सा रिलेशन, एस को इधर ट्रांसफ़र किए हो, एच को इधर ट्रांसफ़र किए हैं, ई को इधर लिए हो, ई को यहाँ पे ले रहे हो। ये एक रिलेशन दिख रहा है। सेम रिलेशन जो यहाँ पे रिलेशन बना हुआ है, सेम यहाँ पे भी रिलेशन है। यहाँ पे ई और ई को क्यों हम लोग ऊपर नीचे भी तो ले सकते हैं ना। ई को अगर चाहे तो इधर क्यों नहीं लिए, डाउट आ सकते हैं, है ना, क्यों नहीं लिए। तो देखो यहाँ पे भी तो देखो कुछ, यहाँ पे जो रिलेशन बन रहा है सेम रिलेशन वहाँ पे भी बनेगा। क्वेश्चन में ही बोला है अगर पिज़्ज़ा का रिलेशन इससे बना है तो जो रिलेशन यहाँ से बना है सेम रिलेशन चीज़ का भी बनेगा, और वही रिलेशन पास्ता का भी बनेगा, है ना। तो ऊपर नीचे यहाँ पे तो हुआ नहीं है, जब यहाँ पे भी नहीं हुआ है तो यहाँ पे कैसे करोगी, है ना। जो चीज़ में है इसमें भी अप्लाई नहीं होगा। क्लियर है। चलो तो पूछा क्या गया है, जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। पूछा गया है पास्ता का, PASTA पास्ता का पूछा गया है। तो ए सबसे पहले, ए का ए जो है ये नीचे हो जाएगा ए, पी का यहाँ पे पी हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है पी से स्टार्ट होना चाहिए, सभी में है। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद क्या हुआ है, जो टी है यहाँ पे आया है, टी जो है यहाँ पे आ जाएगा। तो ऑप्शन फिर आओ अब, पी और टी, पी टी, तो सी और डी यहाँ पे इलिमिनेट हुआ। जैसे एग्जाम में करोगे वही लॉजिक से यहाँ पे भी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ना। जैसे क्या है, प्रैक्टिस हो जाएगा, और ये ऑप्शन है जो रनिंग में रहे, जो ऑप्शन जब एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे तो याद आ जाए जल्दी से, है ना। याद चाहूँ तो मैं सबको ट्राई कर लूँ, सबको बना के देख लूँ, लेकिन जो एग्ज़ाम हॉल में जैसे ही करोगे, जो मेथड अपनाओगे वही मेथड हम लोग यहाँ पे भी अपना रहे हैं, ठीक है, जो एग्ज़ाम में हेल्पफुल हो सके। देखो फिर एस का तो एस ही रहेगा, मतलब PTS। अब देखो PTS एक ही ऑप्शन में है ए में, तो ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 132F624 इसको रिटर्न किया है 654 में। सेम 84F321 को इसको रिटर्न किया है 504 में। तो बताओ इसको किस में रिटर्न करोगे, क्या राइट कर सकते हैं इसमें। ये लॉजिक यहाँ पे लगाना है। देखो ट्राई करो। कुछ लॉजिक लग रहा है क्या। देखो यहाँ पे जो 132 लिखा हुआ है, 132, और यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 624 लिखा हुआ है। इसको ऐड करो तो एक बार ऐड करोगे तो क्या आंसर आ रहा है, ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो रहा है 6, ये हो गया 5 और ये हो गया 7। 657 यहाँ पे आया, और इसको उल्टा करो, इस डिजिट को उल्टा करो तो ये कितना हो जाएगा
657, क्या ये 657 इसका आंसर आया? मतलब 1132624F को अगर कोड करोगे तो कितना आंसर आ रहा है? 657। तो इस तरीके से कोड कर सकते हैं। कोड हुआ है, रिवर्स ऑर्डर में डिजिट को रिवर्स ऑर्डर में लिखे हैं। सेम इसमें भी होगा, जो 84 लिखा हुआ है, 84 और 321, 84 प्लस 321 इसको ऐड करो, तो ऐड किए इसको तो कितना आएगा आंसर? आंसर आया हुआ है 5 आ जाएगा, 5 और 8 ये 10 हो जाएगा, 04। इतना आंसर आया क्या? जब इसको ऐड करोगे तो 405 और इस डिजिट को क्या करो, उलट दो, है ना, उल्टा करो, रिवर्स करो, तो हो जाएगा 504। आया है क्या 504? देखो ये भी आ गया 504। मतलब इसका रिलेशन जो बना है जस्ट ऐड करके जो आंसर आएगा उसको रिवर्स ऑर्डर में लेना है। तो सेम 168 और 4 इसका निकालना है। 168 है ना, 16 और सॉरी ये हो जाएगा 168 और 24, दोनों को क्या करोगे, ऐड करो। ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 15 का 5 गया, पे 1 आ गया, 6 7 8 और ये हो गया 9 और ये हो गया कितना 1, 195 यहाँ पे आंसर है। इसको क्या करना, जस्ट उल्टा कर दो, तो क्या हो जाएगा 591। तो जो 591 जो आंसर आया है ये इसका आंसर हो जाएगा, मतलब डी राइट आंसर है। क्लियर है, समझ आया? चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्क्रीन को हम लोग कोड करेंगे, इसमें सेम शॉर्ट को कोड करोगे इसमें, तो जो कोड लिखा हुआ है CODE उसको कौन से लैंग्वेज में कोड करोगे? तो देखो यहाँ पे जो स्क्रीन लिखा हुआ है SX, ठीक, SCREEN, जो ये स्क्रीन लिखा हुआ है कैसे लिखा हुआ है? 14E5R3S, इसमें कोड करना है। कौन सा लॉजिक यहाँ पे लग रहा है? कुछ लॉजिक लग रहे हैं। देखो यहाँ पे जो n है, n का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 14 है, और e का जो कैपिटल E लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको स्मॉल e में कन्वर्ट किए हैं। किए हैं क्या? और यहाँ पे जो e लिखा हुआ है इसका जो प्लेस वैल्यू है इसको 5 लिख दिए हो, समझ रहे हो? यहाँ पे जो r है, कैपिटल R है, उसको यहाँ पे स्मॉल r में कन्वर्ट किए हो। c का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 3 होता है, 3 होता है क्या? समझ आया? और जो s है, कैपिटल S को यहाँ पे स्मॉल s में लिखे हैं। तो देखो कौन सा रिलेशन यहाँ पे बना? सेम रिलेशन शॉर्ट का भी बनेगा, सेम रिलेशन शॉर्ट का भी बनेगा। देखो कैसे रिलेशन बनेगा, SHOT शॉर्ट है, इसमें कौन सा रिलेशन दिया हुआ है? 20O8S। देखो T का जो है प्लेस वैल्यू 20 है, कैपिटल O को यहाँ पे स्मॉल o में लिखी हो। H का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 8 होता है, और कैपिटल S को यहाँ पे स्मॉल s में लिखे हैं। देखो लॉजिक समझ आया? तो जो लॉजिक से यहाँ पे सॉल्व हुआ है वही लॉजिक से अपने को कोड को सॉल्व करना है। तो देखो CODE यहाँ से स्टार्ट हुआ E से, तो E का सबसे पहले वैल्यू लिखने हैं, नंबर लिखने हैं, तो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ऑप्शन में आओ फिर, अब 5 तो सब में दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या किए हैं, जो D है इसको हम लोग क्या लेंगे? स्मॉल d लेंगे, तो 5D। देखो अब ऑप्शन में क्या, ठीक है, ए यहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अगला बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो O है, O का यहाँ पे अपने को नंबर लेना है, तो कितना नंबर है O का? 15। तो उसके बाद 5D के बाद क्या आएगा? 15 आएगा। आया है क्या? 5D के बाद 15, ठीक है। जो D ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट हो गया, 2 ऑप्शन बच गए यहाँ पे अब, B और C। देखो अब यहाँ पे जो C है, कैपिटल C है, तो इसको बन जाएगा स्मॉल c। ये स्मॉल c बन गया। अब ऑप्शन में आओ, स्मॉल c, एक ही ऑप्शन है C, तो ये जो C यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? इतना समझ आया? इस तरीके से अपने को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अगर वाइट को ब्लू बोल रहे हो, इफ वाइट इज कॉल्ड ब्लू, ब्लू इज कॉल्ड रेड, रेड इज कॉल्ड येलो, येलो इज कॉल्ड ग्रीन, ग्रीन इज कॉल्ड ब्लैक, ब्लैक इज कॉल्ड वायलेट, ये वी है ना वायलेट, और वायलेट इज कॉल्ड ऑरेंज। तो अपने का ये पूछा है कि जो कलर है ये कलर, ह्यूमन ब्लड का कलर क्या होगा, ये पूछा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे और कैसे हैंडल करना है देख लो, समझो, एक बार पढ़ो क्वेश्चन को। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले अपने को करना क्या है, जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें ध्यान देना है। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन, व्हाट वुड बी दी कलर ऑफ द ब्लड। अपने को पता है कि ब्लड का कलर क्या होता है, रेड होता है। तो कई लोग क्या है कि जस्ट रेड दिखा, ऑप्शन ए टिक कर दिया, और यहीं पे क्या हो जाता है, ऑप्शन गलत। क्योंकि अपने को जो जाना है वो क्वेश्चन के हिसाब से जाना है, क्वेश्चन में बोला क्या गया है, और क्वेश्चन में उसी को पढ़ना है जो यहाँ पे क्वेश्चन है उससे रिलेवेंट हो, है ना, रिलेवेंट हो। देखो यहाँ पे देखो, वाइट इज कॉल्ड ब्लू, ब्लू इज कॉल्ड रेड, और देखो यहाँ पे ह्यूमन का जो कलर होता है, ब्लड का कलर क्या होता है, रेड होता है, लेकिन यहाँ पे रेड को क्या बोला गया है, येलो बोला गया है। रेड को क्या बोला गया है, यहाँ पे येलो बोला गया है। तो जो ह्यूमन ब्लड क्या होता है, रेड होता है, लेकिन क्वेश्चन में जो बोला गया है रेड कलर को येलो बोला गया है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा येलो। इसको ध्यान देना है, इस हिसाब से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। समझ आया? चलिए एक क्वेश्चन और ट्राई करो, सेम पैटर्न में है। इफ पैरोट इज नोन एज अ पीकॉक, पीकॉक इज नोन एज अ स्लो, है ना, सोलो इज नोन एज अ पिगन, और पिगन इज नोन एज अ स्प्रो। तो अपने को पूछा गया है कि इंडियन का नेशनल बर्ड क्या होगा, पीकॉक होगा। सब लोग ऐसे मार देंगे ऑप्शन को, लेकिन जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसको अपने को ध्यान देना है ना, जो क्वेश्चन में बोला है उसमें ध्यान देना है। तो अपने को ये पता तो है कि जो नेशनल बर्ड है क्या है, पीकॉक है। अब यहाँ पे ऑप्शन में हो कि पीकॉक को यहाँ पे क्या बोला गया है। देखो पीकॉक को यहाँ पे क्या बोला है, स्लो बोला है, तो स्लो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो जो बी है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इस चीज़ को अपने को ध्यान देना है और अंडरस्टैंड करना है। क्लियर है? इतना समझ आया? चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन अ सर्टेन कोड, रूट को हम लोग क्या कोड किए हैं, आर टी, है ना, यू आर टी डब्ल्यू एच में, लोअर को हम लोग इसमें कोड किए। तो बताओ प्रिंट को क्या कोड करोगे, ये है, सॉल्व करो एक बार अपने से। समझ आया? तो देखो जो यहाँ पे रूट लिखा हुआ है, ROUTE रूट है, इसको कोड कैसे किए हो, URTWH में। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका तो नंबर लिख लो, है ना, नंबर लिख लो, क्या हो जाएगा 18। सबसे पहले तो यही देख लो कि कुछ लॉजिक बन रहा है क्या। अगर लॉजिक नहीं बन रहा है तो नंबर करो। तो लॉजिक जो बनेगा, इसमें जो लॉजिक बनेगा सेम जो लोअर दिया हुआ है इसमें भी लॉजिक बनना चाहिए, सेम लॉजिक, उसमें सेम लॉजिक को यूज़ करके अपने को प्रिंट का यहाँ पे आंसर निकालना है। तो देखो यहाँ पे तो आर का जो नंबर है 18 है, ओ का कितना हो जाएगा 15, यू का 21, टी का 20 हो जाएगा, और ई का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 हो जाएगा, है ना, यू का 21, 18, 20, 23 और ये 8, इतना हो गया। अब यहाँ पे अपने को लॉजिक समझना है। तो कौन सा लॉजिक, यहाँ पे +3 हुआ है क्या, देखो तो यहाँ पे भी +3 हो रहा है, हो रहा है, यहाँ पे -1 हो गया, यहाँ पे भी +3 हो गया, और यहाँ पे भी +3 हो रहा है। तो ये लॉजिक बन रहे हैं कि +3 हो रहा है, फिर +3, फिर -1 आ गया, फिर +3, फिर +3। देखो अगर लगे कि कुछ डाउट हो रहा है ना, अगर इसमें बन रहा है शायद इसमें ना बने, अगर ऐसा कुछ डाउट हो रहा है तो लोअर जो लिखा हुआ है उसके आगे का उसको भी एक बार चेक कर लो, है ना। जैसे ये लिखा हुआ है LO
WER, ये लोअर लिखा हुआ है, इसको एक बार अपने से चेक करो। इसमें बोला है ORVHU, ORVHU, क्या लॉजिक सेम है कि नहीं? देखो 12, 15, 23, 5, 18, ये 15, 18, V का हो जाएगा 22, 8 और 21। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, +3 हो रहा है, यहाँ पे भी +3 हो रहे हैं, यहाँ पे -1 हुआ है, यहाँ पे +3 हुआ है, यहाँ पे भी +3 हुआ। इसका मतलब क्या है कि जो यहाँ पे जो लॉजिक हम लोग लगाए हैं वो लॉजिक यहाँ पर क्या है, बिल्कुल सेम है ना। यहाँ पे भी वही लॉजिक से सॉल्व हो रहा है और यहाँ पे भी वही लॉजिक से सॉल्व हो रहा है। इसका मतलब प्रिंट का जो लॉजिक है यही लॉजिक में सॉल्व होगा। देखो PRINT, ये रहा प्रिंट, तो ये हो जाएगा 16, 18, 20 है ना, 14 और 20। सबसे पहले क्या हुआ है, +3 हुआ है, तो +3 हुआ है तो यहाँ पे सबसे पहले +3 करो, ये हो गया 18। अब 18 का वैल्यू क्या होता है ये ध्यान दो, है ना। ओस यहाँ पे जो P का है ना, ये मिस्टेक हो गया थोड़ा, P का जो है नंबर क्या होता है, 16 होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 19। तो अब बताओ 19 का जो वैल्यू है क्या होता है, S होता है। डायरेक्टली अब ऑप्शन में आओ, S देखो तो A और जो C है ये तो हो गया एलिमिनेट। अगला देखो, इसमें भी +3 करना है, लॉजिक वही लगा है, +3 +3 फिर -1 फिर +3 करोगे तो +3 करो यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 21 का कोड क्या होता है, क्या होता है, U होता है, तो S के बाद U आएगा, है क्या, S के बाद U एक ही जगह है E ऑप्शन में, तो ये रहा ऑप्शन, है ना। U ऑप्शन जो E है ये हो गया राइट हो जाएगा। अब बताओ इतना क्लियर है क्या, ठीक है, ठीक। अब अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन चलो इसको सॉल्व करो। ये कैसे सॉल्व होगा, देखो ट्राई करो। हो गया, चलो ट्राई करते इसको। यहाँ पे लिखा हुआ है GUICE, जो जूस है इसको कोड कैसे किया है, यहाँ पे देखो माइनस का साइन लगा हुआ है, इसका मतलब जो है नंबर जो लेना है दो डिजिट के बाद क्या है, माइनस का साइन लगा हुआ है, मतलब बार का जो यहाँ पे जो डिवाइड कर रहे हो उसको, तो यहाँ पे इसका नंबर है 19 लिखा हुआ है ना, इसका नंबर 19 लिखा हुआ है, यहाँ पे 41, 17, 5 और 9। तो देखो नंबरिंग कैसे हो जाएगा इसका, इसका हो जाएगा 10, 21 और इसका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। C का कितना है, 3 है और इसका 5 हो जाएगा। अब लॉजिक लगाना है कि 10 जो है इसमें 19 बना कैसे है, तो एक लॉजिक यहाँ पे ये लगा सकते हो, 10 × 2 करके क्या -1 करोगे, आ रहा है क्या, देखो है ना, 10 × 2 20, 20 - 1 19। यहाँ पे भी सेम लॉजिक ट्राई करो, 21 × 2 करो -1 कर दो, मतलब 21 × 2 कितना हो गया, 42। 42 में -1 करोगे तो 41 आ गया। इसका मतलब जो लॉजिक लगा है इसमें मल्टीप्लाई करके माइनस वाला लॉजिक है ना। तो यही लॉजिक अपने को टॉय में भी लगाना है। तो देखो TOY, ठीक है, इसका हो जाएगा 20 है ना, 20 हो जाएगा, 50 हो जाएगा और ये हो जाएगा 25 हो जाएगा। इसमें क्या करोगे, 20 × 2 -1 करो, इसका मतलब क्या, 40 - 1 मीन्स 39। आंसर स्टार्ट होगा 39 से। देखो है क्या, 39 में एक ही जगह है ऑप्शन ए में
तो यहाँ से ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ आया? ओके, चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखते हैं ना। ये क्वेश्चन ट्राई करो, ये वाला। ए का वैल्यू यहाँ पे 1 दिया हुआ है, ACE 9 है, तो ART का कोड क्या होगा, इसको सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पे तो ए का तो सिंपल है, 1 दे दिया है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। ACR को 9 बनाना है, ACR इसको 9 बनाओगे तो कैसे 9 बनाओगे, इसका कोड देख लो। ए का कोड क्या होगा 1 प्लस करो, सी का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, आर का कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। अच्छा सॉरी, यहाँ पे आर नहीं है, यहाँ पे ई दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे जो दिया है ई दिया हुआ है, तो ई का कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो देखो इसको जब ऐड किए, देखो कंपलसरी ये नहीं है कि यहाँ पे ऐड ही होगा, है ना, जोड़ना ही जोड़ना बस चल रहा है, ऐसा नहीं। यहाँ पे घटाना भी आ सकते हैं, है ना, डिवाइड भी आ सकते हैं, अगर गुना भी आ सकते हैं, वो क्वेश्चन के ऊपर है, क्वेश्चन में डिपेंड करेगा कि कैसा आंसर आ रहा है। तो इसको जब ऐड करोगे तो 9 मिल गया क्या, तो सेम ART को सॉल्व करो, इसमें आंसर क्या आएगा देखो। ART इसका कोड क्या होगा 1 + 18 + 20। जब इसको ऐड किए तो ये कितना हो जाएगा 28 और 29, सॉरी ये 38 39, इसका कोड कितना आया 39 आया। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा बी जो है आंसर 39 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ आया? इस तरीक़े से अपने को सॉल्व करते चलना है, ठीक है। फिर इसका जो स्लाइड है ना, PDF है, इस टेलीग्राम चैनल में डल जाएगा, और इसके बाद जैसे ये लेक्चर अपलोड होता है यूट्यूब में, प्रैक्टिस सीट्स टेलीग्राम चैनल में डल जाएगा, वहाँ से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, जिससे एक कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।